आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका SA न्यूज चैनल में। दर्शकों, आज हमारी SA न्यूज की टीम गुजरात राज्य के भावनगर जिले के मंत्री विस्तार में पहुंची है। यहाँ एक परिवार रहता है जिनकी मुखिया प्रफुल्ला बेन उम्र 76 वर्ष है। माताजी के बेटे का बीमारी के कारण देहांत हो चुका है। वर्तमान में परिवार की पूरी जिम्मेदारी उनकी बहू संभाल रही हैं। बहू के 3 बच्चे हैं, 2 बेटे और 1 बेटी। बहू छुट्टक मजदूरी करती हैं, जिससे उन्हें महीने में लगभग 2000 रुपए की आय हो पाती है। इतने कम पैसों में घर का खर्च, रसोई और बच्चों की पढ़ाई चलाना बेहद मुश्किल है। ऐसे कठिन समय में संत रामपाल जी महाराज की ओर से चलाई जा रही अन्नपूर्णा मुहिम इस परिवार के लिए सहारा बनी है। आज पहली बार अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस परिवार को राशन सामग्री प्रदान की जा रही है, ताकि उन्हें भोजन और दैनिक जरूरतों में किसी तरह की परेशानी ना हो। तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका SA न्यूज़ चैनल में। दर्शकों, आज हमारे SA न्यूज़ की टीम पहुंची है गुजरात राज्य के भावनगर जिले के भावनगर तहसील के एक मंत्रेश विस्तार में। आप मेरे पीछे के साइड में देख सकते हैं, यहाँ पर एक मंत्रेश कॉम्प्लेक्स का बोर्ड लगाया गया है, जिसमें भावनगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन लिखा हुआ है। दर्शकों, हमारी टीम को जानकारी मिली है कि इस विस्तार के अंदर एक परिवार है जिनके मुखिया का नाम है प्रफुल्ला बेन, जिनकी उम्र है 76 वर्ष। दर्शकों, हमारी टीम को जानकारी मिली है कि जो माताजी हैं उनके बेटे की कुछ बीमारी के कारण मृत्यु हो चुकी है और उनकी जो बहू हैं वो उस परिवार का खर्चा चला रही हैं। दर्शकों, उनकी जो बहू हैं उनके 3 बच्चे हैं, जिसमें 2 बेटे 1 बेटी है। दर्शकों, उनकी जो बहू हैं अब छुट्टक मजदूरी करती हैं, जिससे वो महीने का 2000 तक कमा लेती हैं। पर दर्शकों, आप सोच सकते हैं 2000 में पूरे घर का खर्चा चलाना कितना मुश्किल होता है। पूरे घर का खर्चा चलाना, रसोई का खर्चा प्लस बच्चों की पढ़ाई, बच्चों की स्कूल फीस, बच्चों की ड्रेस 2000 में कैसे पूरी होती होगी। वहीं उनके जीवन में संत रामपाल जी महाराज की ओर से चलाई गई अन्नपूर्णा मुहिम एक वरदान रूप में साबित हुई है। दर्शकों, हमारी टीम को जानकारी मिली है कि संत रामपाल जी महाराज की ओर से पहली बार इस परिवार को अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राशन सामग्री प्रोवाइड की जाने वाली है। तो इसकी पूरी कवरेज लेने के लिए आज हमारी टीम यहाँ पर आई हुई है। तो अभी हम उस परिवार की पूरी जानकारी उस परिवार के अंदर चलकर आपको देंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। दर्शकों, अभी हम वो दादी जी के घर पे आ चुके हैं। उनकी घर की कंडीशन क्या है उससे आपको हम रूबरू कराएंगे। तो मैं कैमरामैन से गुजारिश करना चाहूँगा उनके घर की जो कंडीशन है वो दिखाएं। यहाँ आप देख पा रहे हैं ऊपर की साइड में अगर आप देखें तो जो छत है वो पूरी पतरे की है। जो दीवारें हैं वो पूरी टूटी फूटी हैं। यहाँ पर प्रॉपर जो सीमेंट होना चाहिए दीवारों में वो सीमेंट नहीं है और काफ़ी पुरानी भी लग रही हैं दीवारें। वहीं अगर हम बात करें दरवाज़ों की, दरवाजे लोखंड के हैं, पर नीचे की साइड में पूरे गल चुके हैं। लोखंड पूरा गल चुका है और दरवाजे भी टूट चुके हैं। अगर यहाँ पे भी देखें हम तो जो लोखंड है पूरा गला हुआ है। दर्शकों, बाहर से कोई भी छोटा मोटा जानवर है, इनके जो छेद हैं इसके अंदर, वो छेद के द्वारा आ सकता है। वहीं अगर हम अंदर चलें, आपको थोड़ी बहुत रूबरू कराएं आपको इस रूम से। एक रूम है उनका अंदर। यहाँ आप देख पा रहे हैं सामने की साइड में जो दीवारें हैं वो पूरी फटी हुई हैं। दर्शकों, यहाँ आप देख पा रहे हैं जो दीवारें हैं वो पूरी फटी हुई हैं, उसके अंदर आर पार दिखाई दे रहा है। तो लगभग ऐसा लग रहा है ये जो घर है काफ़ी साल पुराना है। अगर वहीं हम बात करें ऊपर छत की, तो छत है जो पूरी पतरे की है और पतरे भी पूरे
टूटे हुए हैं। और जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको भी काफ़ी बारिश के टाइम पे काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता होगा। अगर हम बात करें लाइट की, तो लाइट की व्यवस्था भी ठीक है। वहीं अगर हम बात करें पंखे की, तो पंखे का एक यहाँ पर लटकाने के लिए है, पर वहाँ पर पंखा नहीं है। दर्शकों, अगर हम आपको किचन की ओर ले चलें तो यहाँ आप देख पा रहे हैं सामने की साइड में एक सीढ़ी रखी हुई है और एक गैस का बाटला है। दर्शकों, किचन के अंदर हमें कुछ भी खाने पीने की वस्तु या फिर जो राशन होना चाहिए किचन का, वो नज़र नहीं आ रहा है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये परिवार कितनी गरीबी में अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। आप सामने की साइड में भी देख पा रहे हैं, सामने की साइड की जो दीवारें है वो पूरी फटी हुई है। सामने की साइड में क्या है वो अच्छे से यहाँ दिखाई दे सकता है, क्योंकि आप देख पा रहे हैं जो दीवारें है उसके अंदर इतना हॉल है कि अंदर का और बाहर का पूरा आर पार दिखाई दे रहा है। दर्शकों, ये जो मकान हमको दिखाई दे रहा है वो काफ़ी साल पुराना है और इसमें जो परिवार रह रहा है वो काफ़ी दिक्कतों का सामना कर रहा है। दर्शकों, इस घर की कंडीशन से हम आपको रूबरू करा रहे हैं, तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं ये परिवार कितनी मजबूरी में अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। अगर हम घर में कुछ सामान की बात करें तो उनका जो सामान है पुरानी तिजोरी है, वहीं ऊपर कुछ संदूक वगैरह हैं और साइड में भी जो दीवारें हैं वो भी पूरी फटी हुई हैं। दीवारों में इतनी दरार है कि अगर कुछ हल्का पुल्का भी झोंका लग जाए या धक्का लग जाए तो ये दीवारें गिर सकती हैं, इतना डर है, क्योंकि जो दीवारें हैं इतनी कमज़ोर हैं। वहीं अगर हम घर में कुछ बात करें सामान की, तो एक चारपाई है और हल्का फुल्का उनका जो बेसिक का सामान है जीवन ज़रूरियात, वो यहाँ पर रखा हुआ है। तो दर्शकों, घर की कंडीशन से आप इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं जो दादी जी हैं और उनकी बहू है और जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता होगा इस घर के अंदर रहकर। तो दर्शकों, हमने आपको उनके घर से रूबरू कराया। दर्शकों, अभी हमारे साथ में दादी जी और उनकी जो बहू हैं और छोटे छोटे बच्चे हैं वो जुड़ चुके हैं, उनसे हम थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करेंगे। नमस्कार बहन। नमस्कार। बहन, क्या नाम है आपका? लता कल्पेशा। बहन, आपके परिवार में कितने सदस्य हैं? 5। कौन कौन है? मैं और मेरी सास और 3 बच्चे। बहन, आपके पति? वो एक्सपायर्ड हो गए। क्या हुआ था उनको? वो बीमार रहते थे बहुत। अच्छा, ये घर आपका खुद का है या किराए का है? नहीं, खुद का है। खुद का है। घर का कोई लाइट बिल बकाया है? नहीं। अच्छा, तो अभी तक आपका जो घर का गुजारा है वो कैसे चल रहा था? वो छोटा मोटा काम मिलता है उसमें चल जाता है। उससे गुजारा हो पाता है आपका? नहीं हो पाता है। आपने कोई बैंक लोन या कोई कर्जा लिया हुआ है? नहीं। अच्छा, ये छोटे छोटे बच्चे हैं वो पढ़ने जाते हैं स्कूल? हाँ, जाते हैं। बहन, आपने आज तक कोई ऐसे साधु संत देखे जो घर घर जाकर सबको ये पूछते हों कि आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है, आपको कुछ चाहिए? नहीं। साधु संत तो आपने बहुत देखे होंगे, मांगने वाले, देने वाले। आज तक कोई साधु संत देखे आपने? नहीं। अभी जो आपके घर पे संत रामपाल जी महाराज ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो राशन भिजवाया है, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं उनके बारे में ये कहना चाहूँगा, भगवान समान है, भगवान ही है हमारे लिए। तो उसने हमारे बारे में इतना सोचा, तो हमारी इतनी मदद की। अच्छा, आप उनको भगवान का दर्जा दे रहे हो, भगवान के रूप में आए हैं वो। हाँ। बहन जी, आपसे एक बात और जानना चाहेंगे, आपकी कोई ज़मीन वगैरह है? नहीं सर। नहीं है। ठीक है। दर्शकों, यहाँ आप देख सकते हैं जो बहन जी हैं उनका ऐसा कहना है कि वो छुट्टक मजदूरी करती हैं, थोड़े बहुत पैसे मिल जाते हैं उनको, उससे उनका गुजारा हो जाता है। दर्शकों, सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि जो बहन जी हैं उनके सर से उनका पति का साया उठ चुका है और जो 3 बच्चे हैं उनकी पूरी जिम्मेदारी उनके ऊपर है। घर में दादी जी भी हैं, उनको संभालना, बच्चों को संभालना, फिर घर की जो जिम्मेदारी होती है, रसोई का सामान, बच्चों की स्कूल फ़ीस, उनके कपड़े, तो इतना सब वो बहन अकेले कर रही हैं। तो बहुत सारी दिक्कतों का उन्हें सामना करना पड़ रहा है। वहीं उनके जीवन में संत रामपाल जी महाराज की ओर से अन्नपूर्णा मुहिम एक वरदान के रूप में साबित हुई है। इस मुहिम से उनके परिवार को काफ़ी राहत मिलेगी और वो इस मुहिम से काफ़ी खुश हैं, ऐसा उनका कहना है। हमने उनसे बात करी तो उन्होंने बताया
कि हमने ऐसे कोई साधु संत नहीं देखे जो घर घर जाकर पूछते हों कि आपको कोई चीज़ की ज़रूरत है। पर संत रामपाल जी महाराज वर्तमान में एक ऐसे संत हैं जो घर घर जाकर पूछ रहे हैं कि आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है या आपको कुछ चाहिए, तो संत रामपाल जी महाराज को बहन जी भगवान का दर्जा दे रहे हैं। दर्शकों, यहाँ आप देख सकते हैं संत रामपाल जी महाराज की ओर से अन्नपूर्णा मुहिम के तहत यहाँ पर एक गाड़ी आई हुई है। उसमें संत रामपाल जी महाराज के शिष्य यहाँ पर जो राशन सामग्री लेकर आए हुए हैं वो यहाँ पर एक एक करके उसको अपने कंधे के ऊपर रखकर उस लाभार्थी परिवार के घर तक पहुँचा रहे हैं। दर्शकों, आगे की जानकारी हम आपको आगे चलकर देंगे कि इस राशन सामग्री में संत रामपाल जी महाराज की ओर से अन्नपूर्णा मुहिम के तहत क्या क्या लाया गया है। यहाँ आप देख पा रहे हैं संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं जो राशन सामग्री लेकर आए हुए हैं, उसको एक चारपाई के ऊपर व्यवस्थित तरीके से रख रहे हैं। अभी हम आपको इस राशन सामग्री से रूबरू कराएंगे कि इसके अंदर इस परिवार के लिए क्या क्या लाया गया है। दर्शकों, अभी हमारे साथ में संत रामपाल जी महाराज के एक शिष्य जुड़ चुके हैं, उनसे हम इस मुहिम की पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे और इस परिवार के लिए अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ये क्या क्या लेकर आए हुए हैं उसकी जानकारी प्राप्त करेंगे। नमस्कार सर। जी सर साहिब। सर, क्या नाम है आपका? जी मुकेश दास। सर, हम आपसे ये जानना चाहते हैं अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आप इस परिवार के लिए राशन सामग्री में क्या क्या लेकर आए हुए हो? जी, हमारे गुरु जी के आदेशानुसार आप देख रहे हैं, ये 25 किलो आटा है, 5 किलो आलू है, 5 किलो प्याज है, ये 1 किलो दूध का डब्बा है जो इसे पी भी सकते हैं और चाय भी बना सकते हैं। 1 किलो अचार है, सरसों का तेल है 2 लीटर, फिर साबुन का 1 किलो पैकेज है, 4 पीस नहाने का साबुन है, फिर ये कपड़े धोने का सर्फ है, ये चना दाल है, और पीली मूंग की दाल है 1 पैकेट, और 1 पैकेट है चाय पत्ती है, और ये चीनी है 4 किलो, और ये चावल है 5 किलो, और ये टाटा नमक है 1 किलो, और ये मूंग की दाल है 1 पैकेट, काले चने है 1 पैकेट, 1 पैकेट जीरा है, 1 पैकेट हल्दी है, 1 पैकेट धनिया है, और 1 पैकेट लाल मिर्च है, और ये बेसन के पैकेट है। दर्शकों, अभी हम संत रामपाल जी महाराज के शिष्य से अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करेंगे। सर, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज का अन्नपूर्णा मुहिम चलाने के पीछे क्या उद्देश्य है? जी, संत रामपाल जी महाराज का अन्नपूर्णा मुहिम चलाने का वो उद्देश्य है कि भारत में कोई भी परिवार भूखा ना रहे। कि संत रामपाल जी महाराज ने घर घर जाकर देखा है कि परिवार बहुत दुखी है, जो गरीब है, जो दो वक्त की रोटी पर नसीब नहीं होती, तो संत रामपाल जी महाराज ने ठाना है कि रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान हर जरूरतमंद को दे रहा कबीर भगवान। हमारे गुरुजी ने एक मुहिम चला रखी है, तो कोई भी परिवार भारत में गरीब नहीं रहेगा, आराम से 2 वक्त की रोटी खा पाएगा। सर, जैसा कि संत रामपाल जी महाराज ने अन्नपूर्णा मुहिम चलाई हुई है, तो क्या इसके बाद भी कोई ऐसे समाज सुधार के कार्य कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज? जी, हमारे गुरुजी ने एक दूसरी भी दहेज मुक्त विवाह, जो बेटियों भी आप देख रहे हो कि कई बेटियां जलकर खाक हो रही है कि दहेज के कारण कोई पिता आत्महत्या करता है। इसके अलावा भारत भ्रष्टाचार मुक्त भारत और नशा मुक्त भारत बनाने का। सर, जैसा कि संत रामपाल जी महाराज तो अभी स्वयं जेल में हैं और वो लोगों को सुखी देखना चाहते हैं, तो इसके पीछे क्या रहस्य है? देखिए सर जी, संत रामपाल जी महाराज जो अभी जेल में है वो सब तो कह रहे हैं, पर वो कहते हैं ना, वो जो टावर होता है, नेटवर्क होता है, वो एक जगह पे होता है, पर उसकी रेंज हर जगह पे होती है। ठीक उसी तरह संत रामपाल जी महाराज वहाँ बैठे हैं, पर उसकी हर जगह पे उसकी शक्तियाँ काम कर रही है, उसके अंदर से एक ऊर्जा निकल रही है और हर जगह पे काम कर रही है। सर, हम आपसे एक चीज़ और जानना चाहेंगे, जैसा कि आप इस परिवार के लिए जो राशन सामग्री लेकर आए हुए हो वो लगभग 1 महीने की होगी। अगर ये राशन सामग्री ख़त्म हो जाएगी तो इसके आगे की प्रोसेस क्या होगी? जी सर जी, हमारे गुरुजी की दया से इस परिवार को एक कार्ड दिया जाएगा, तो इस कार्ड में नंबर लिखे हुए उन पर वो कांटेक्ट करके जो राशन सामग्री ख़त्म होती है तो 2 दिन पहले हमें इन्फॉर्म करेंगे, तो हम गुरुजी की दया से वापस उसको राशन सामग्री देने आएंगे। तो ये कार्ड आप ये बहन जी को देने वाले हो? जी भगत जी, गुरुजी की दया से राशन सामग्री जो यहाँ पे ख़त्म हो जाती है तो उस बहन जी को एक कार्ड दिया जा रहा है, उस कार्ड में नंबर दिए जा रहे हैं, उस पर वो कॉल करेंगे तो वापस सामग्री आपको मिल जाएगी। सर, इस कार्ड की कोई शर्तें भी हैं क्या? हाँ भगत जी, बहन जी देखो, इस कार्ड की ऐसी शर्तें है कि कोई भी नशा नहीं करना है और कोई मांस नहीं खाना है। अगर मांस भक्षण करते हो या आप नशा करते हो तो ये आपकी मुहिम बंद कर दी जाएगी, हमारे गुरुजी का सख्त आदेश है। सर, हम आपसे एक चीज़ और जानना चाहेंगे, आपके हाथ में एक रजिस्टर है, तो इसकी भी थोड़ी सी हमें जानकारी दीजिए।
सर आपके हाथ में एक रजिस्टर है, तो इसकी जानकारी थोड़ी सी हमें दीजिए। जी सर, ये अन्नपूर्णा मुहिम का एक रजिस्टर है जो भावनगर जिला है, अन्नपूर्णा मुहिम राज्य 136 है। ये परिवार का मेन मुखिया है जो प्रफुल्ला बेन, उसको एक रजिस्टर में जो सामग्री दी जाती है वो इस तरह से आपको दिखाते हैं। ये पहली किस्त है जो यहाँ पे जो तारीख है 21/12/2025 और इस तरह से सामग्री दी जा रही है जो जैसे कि आटा है, चावल है, चीनी है, सरसों का तेल है, ये चना दाल है, काले चने हैं, हरी मूंग की दाल है, पीली मूंग की दाल है, हल्दी पाउडर है, ये जीरा है, लाल मिर्च पाउडर है, आटा नमक है, टाटा नमक है, ये चाय टाटा चाय है और सूखा दूध है, या अचार है, धनिया पाउडर है, बेसन है, नहाने का साबुन है, कपड़े धोने का साबुन है, कपड़े धोने का सर्फ है, आलू प्याज, इस तरह से जो सामग्री दी जाती है। सर इतनी जानकारी देने के लिए आपका धन्यवाद। जी सर साहिब। दर्शकों, देखा आपने संत रामपाल जी महाराज की ओर से अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस परिवार के लिए जो राशन सामग्री यहाँ पर लाई गई थी उससे हमने आपको रूबरू कराया। दर्शकों, अभी हमारे साथ में दादी जी की एक पड़ोसी जुड़ चुकी हैं, उनसे हम थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करेंगे। नमस्कार दादी जी। नमस्कार। दादी जी क्या नाम है आपका? देवल। दादी जी, जो अन्नपूर्णा मुहिम है इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? बहुत अच्छा विचार है। वो लोग को बहुत दुखी था, ये गुरुजी मिले ना એટલે भगवान मिल गया। दादी जी, ये अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज ने चलाई हुई है जो कि हरियाणा के अंदर हैं। हरियाणा से इस परिवार के लिए इतना सब उन्होंने भेजा है, तो संत रामपाल जी महाराज के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? संत राम महाराज के लिए मैं मानूँ तो मरूँ तक नहीं भूलूँ, इसको नहीं भूलेगी मैं। बहुत सुखी किया है गुरु संत राम बाबू। पता नहीं किस रूप में आकर, पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। निर्मल मन के दर्पण में वह राम के दर्शन। दर्शकों, यहाँ आप देख सकते हैं जो दादी जी हैं वो भावुक हो गई हैं। उनका ऐसा कहना है इस परिवार के लिए संत रामपाल जी महाराज ने बहुत अच्छा काम किया है, क्योंकि ये जो परिवार था बहुत दुखी था, अभी उनको इतना सब दिया है तो वो बहुत सुखी हो गए हैं। दादी जी उनको भगवान का भी दर्जा दे रही हैं कि भगवान के रूप में भी संत रामपाल जी महाराज इस परिवार के लिए आए हुए हैं। दर्शकों, अभी संत रामपाल जी महाराज की ओर से अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस परिवार को जो राशन सामग्री दी गई है, अभी हम इस परिवार के राशन सामग्री देने के बाद में थोड़े से विचार जानेंगे। बहन जी, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज की ओर से आपको घर का राशन दिया गया है, इसके अलावा कोई और वस्तु की ज़रूरत है आपको? नहीं, और वस्तु की ज़रूरत नहीं है। बहन जी, ये अन्नपूर्णा जो मुहिम है वो संत रामपाल जी महाराज ने पूरे भारतवर्ष के अंदर चलाई हुई है। आपके जैसे हज़ारों परिवारों को वो सुखी कर रहे हैं, तो आप क्या कहना चाहोगे इसके बारे में? मैं यही कहना चाहूँगी, तो अपने लिए भगवान ही है, तो दूसरों का दुख समझते हैं और दुख खुद, उसका दुख खुद ले लेके उसको सुखी करते हैं, तो भगवान ही समान हुए ना, वो भगवान ही हुए ना। तो बहन जी, आपके परिवार को जो राशन सामग्री दी गई है इससे आप खुश हो? हाँ। दर्शकों, अभी यहाँ पर जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनसे भी हम थोड़ी सी बात करेंगे। नमस्कार बेटा। नमस्कार। बेटा क्या नाम है आपका? कौशिक। बेटा आप स्कूल जाते हो? हाँ, हम जाते हैं। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 7। अच्छा बेटा, नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है आपका? मानसी। बेटा आप स्कूल जाते हो? हाँ, जाते हैं। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 6। अच्छा, अभी जो छोटे बेटे हैं उनके ये स्कूल नहीं जाते हैं, इनका भी एडमिशन कराने का है। अभी जो दादी जी भी हैं उनसे भी हम थोड़ी सी बात करेंगे। नमस्कार दादी जी। नमस्ते। दादी जी कैसे हैं आप? आज बहुत अच्छे हैं। दादी जी, अभी संत रामपाल जी महाराज ने आपके परिवार के लिए इतनी राशन सामग्री भिजवाई है, तो आप खुश हो? बहुत खुश है। संत रामपाल जी महाराज को क्या कहना चाहोगे आप? संत रामपाल महाराज भगवान तो है, भगवान की तरह हैं। सबका भगवान जैसा है। अच्छा, अभी आपकी जो बेटी थी नौकरी करने कहीं जाती थी, तो आपको दुख होता होगा है ना, जब आपकी बेटी जाती है 2000 में घर का कुछ गुजारा भी नहीं चलता है। अभी संत रामपाल जी महाराज ने आपकी बेटी की जो टेंशन थी वो दूर कर दी, तो इससे भी आप खुश हो? हाँ।
दर्शकों यहाँ आप देख सकते हैं, हमने परिवार से बात करी। राशन सामग्री के अलावा उन्हें अभी कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं है। ये जो परिवार है काफ़ी खुश है। छोटे छोटे बच्चे हैं वो भी स्कूल जाते हैं। जो दादी जी हैं वो भी काफ़ी खुश हैं। वो भी बोल रही हैं कि संत रामपाल जी महाराज एक भगवान का ही रूप हैं, जो इतना सब हमारे परिवार के लिए यहाँ पर हमें पहुँचाया गया है। तो दर्शकों, हमने पूरे परिवार की जानकारी आपको दी और भी हम ऐसे वीडियो में आपको मिलेंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। आज के लिए बस इतना ही। मैं दीपक ठाकुर, कैमरामैन दिलीप के साथ। धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए गुजरात राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9725088322 72030001256 मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब